गाइस वेलकम टू आलोक कुडवाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज जेवीएम जेआरई एंड जेडीके। तो इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे विद प्रॉपर डायग्राम्स के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जावा एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम लोग कोई भी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हो गए, इसको इजिली डेवलप कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ जावा वर्क, हम लोग जावा के वर्क को अगर समझना है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके कंपोनेंट्स को समझना, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म्स को जावा के कोड को इजिली रन करा सकते हैं। तो उस कंपोनेंट में बात करते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट आता है जावा वर्चुअल मशीन का, उसके बाद जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, उसके बाद जावा डेवलपमेंट की। इन तीन कंपोनेंट्स पे ही पूरा जावा रन करता है। कोई भी जावा के एप्लीकेशंस या कोई भी सॉफ्टवेयर बनते हैं जावा में तो इन तीनों का ही यूज़ होता है। इन तीनों को अच्छे से समझना मतलब जावा को पूरी अंडरस्टैंड कर जाएंगे जावा वर्क कैसे करता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं जेवीएम का। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जैसे नाम से हम लोग पता है कि वर्चुअल वर्चुअल मीन्स हो गया है जिसकी कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। वर्चुअल्स का मीनिंग यही होता है। फिजिकल मतलब उस सॉफ्टवेयर में हम लोग कोई भी हार्डवेयर जैसे कोई भी ऐसा चीज उसको जो हम लोग उसको देख नहीं सकते, इसका फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं है, उसी को वर्चुअल कहते हैं। तो इसमें भी जावा में भी एक जावा वर्चुअल मशीन है जिसको हम लोग नहीं देख सकते, मगर उसको हम लोग को पता है कि ऐसे काम करता है, इस सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाया गया है, इस सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरीज है, इस सॉफ्टवेयर में फाइल्स है जिसकी मदद से कोई कोड बनता है। तो जेवीएम इज द इंजन, कोई जेवीएम एक तरह से इंजन है जो कि डिराइव करता है जावा कोड को। मतलब जो हम लोग कोड को लिखते हैं तो उस कोड को इस इंजन में मतलब जेवीएम के अंदर जाता है और जेवीएम जो होता है उस कोड को ड्राइव्स मतलब उसको फॉर्मेट को चेंज करता है। कौन से फॉर्मेट में चेंज करता है उसको आगे जानते हैं। मोस्टली जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जितने भी मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। जैसे कि कोई जो होता है कंपाइलर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है प्रोड्यूस करता है कोड को फॉर अ पार्टिकुलर सिस्टम। जिस सिस्टम में मतलब जो भी हम लोग कोड को रन कराते हैं तो उस सिस्टम के हिसाब से कोई भी कंपाइलर जो होता है उसके कोड को जनरेट करता है। लेकिन जावा कंपाइलर की बात करें तो जावा कंपाइलर जो होता है प्रोड्यूस करता है बाइट कोड को, सिर्फ बाइट को, कोई सिस्टम कोई भी हो उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं करता है, मतलब ये कोड के अकॉर्डिंग काम करता है। जो कोड है उस कोड से जो भी हम लोग बाइट कोड मतलब बिट्स के फॉर्मेट में जो भी डेवलप होगा उसको डेवलप करता है, बाइट कोड को बनाता है। तो इसका ये फायदा है कि जब भी हम लोग कोई अदर प्लेटफॉर्म्स पे जब भी हम लोग कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से इस कोड बाइट कोड का रन कराएंगे तो वो इसलिए रन कर जाता है। इसलिए इसको सोर्स कोड को हम लोग आसानी भी से कोई भी प्लेटफॉर्म पे इजी से यूज कर सकते हैं, इसलिए काफी इंडिपेंडेंट माना जाता है इसको। बाइट कोड को हम लोग इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज भी कहते हैं। इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज का मीन्स हो गया कि जब भी हम लोग कोई सोर्स कोड को भेजते हैं मतलब कंपाइलर के पास तो उसको ये क्या करता है कि उसको ये कन्वर्ट करता है बिट्स के फॉर्मेट में, ताकि जो होस्ट हो मतलब जो उस कोड को ग्रैब करके कुछ आउटपुट देगा उसको ये अच्छे से मतलब पढ़ सके, मतलब इसको रीडेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। ये एक तरह से मीडियम है जो कि यूज करते हैं कंपाइल करने के लिए जावा कोड को इनटू बाइट कोड में, जिसको इंटरप्रेट इसको मतलब कन्वर्ट करके डिफरेंट मशीन्स लैंग्वेजेस में इसको यूज कर सकते हैं। मतलब जो बाइट कोड्स होता है कि कोई भी डिफरेंट मशीन्स या प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इजीली हम लोग यूज करके आउटपुट को गेट कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जेवीएम वर्क कैसे करता है। ये तो हम लोग हो गया कि जेवीएम के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जेवीएम सबसे पहले क्या करता है कि जो बाइट कोड जनरेट होता है उसको रीड करता है, फिर उसको वेरीफाई करता है कि जो बाइट कोड बना है उससे रिलेटेड क्या आउटपुट आ सकता है। उसको वेरीफाई करके उसके बाद उसकी लिंकिंग द कोड विथ लाइब्रेरी, मतलब इस जो कोड बना होगा उसके हिसाब से कौन कौन सी लाइब्रेरीज को यूज करके इस कोड को प्रॉपर से मैनेज या फिर प्रॉपर आउटपुट मिल सकता है, तो उसको ये इंटर रिलेट करता है अदर अदर लाइब्रेरीज के साथ। तो जो जेवीएम जो होता है परफॉर्म करता है बहुत सारे टास्क को। तो सबसे पहला होता है कि जो भी हम लोग सोर्स कोड मतलब जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो कोड क्या करता है, कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है कि वो बाइट कोड में उस कोड को कन्वर्ट कर देता है और बाइट कोड जो होता है लोड होता है जेवीएम के अंदर। जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जो इसके अंदर कोड मतलब लोड हो गया और जावा इंटरप्रेटर जो होता है उस कोड को इंटरप्रेट मतलब कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में। मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में होने के बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर उस ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड करके फिर वापस ह्यूमन्स लैंग्वेज में या उस कोड को कन्वर्ट करके आउटपुट दे देता है। तो ये एक प्रोसीजर है जो भी जेवीएम परफॉर्म करता है बहुत सारे हर कोड के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो जेवीएम एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स दैट जो भी हम लोग बाइट कोड को जनरेट करते हैं वो कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है, इसलिए हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। एज डिफरेंट कंप्यूटर विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैज देयर जेवीएम ऑन जेवीएम, मतलब कोई भी सिस्टम है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका अपना अलग खुद का जेवीएम होता है। तो इससे यह है कि उसके अपने जेवीएम होने की वजह से ये फायदा होता है कि हम लोग जो आउट मतलब बिट कोड को भेजते हैं वो इसको काफी इजीली रन कर सकता है, और उस रन करने के बाद वो एक तरह से हमारे लिए क्लास फाइल मतलब ए डॉट क्लास फाइल को जनरेट करता है, जो कि काफी कॉम्पेटेबल इजी टू होता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको इंटरप्रेट या उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। तो इसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से रन कर सकते हैं, मतलब वो काफ़ी इजीली परफॉर्म, ज़्यादा फास्ट या स्लो नहीं होता है, उसको आसानी से रीड कर सकते हैं बाइट कोड को, उस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में लेवल में कन्वर्ट करके इजिली रन कर सकते हैं। जेवीएम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ जावा आर्किटेक्ट। जो जावा का पूरा जो आर्किटेक्चर होता है, मतलब जितना भी इसके अंदर टूल्स यूज होते हैं उसमें एक जेवीएम जो है काफी ज्यादा मेन कंपोनेंट माना गया है। उसके बिना कोई भी प्रोग्राम हम लोग रन नहीं करा सकते। जेवीएम इज द पार्ट ऑफ जीआरई, मतलब जेवीएम जो है पार्ट है, मतलब जेवीएम और इसके जो लाइब्रेरीज या अदर फाइल्स होते हैं वो एक पार्ट है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल्स में आगे जानेंगे। जेवीएम जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी को एलोकेटिंग करने के लिए। एलोकेटिंग का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसके हिसाब से जब जब हम लोग आगे के स्टेप्स को बढ़ेंगे तो कौन सी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, नीड्स पड़ेगी जावा को प्रोग्राम्स में आगे चल के, उन सारे मेमोरीज को ऑलरेडी जेवीएम जो होता है एलोकेटिंग मतलब एक एक करके उसको प्रोवाइड करता है। जब जब हम लोग प्रोग्राम को आगे एलोकेटिंग करते जाते हैं तो जो जो मेमोरी का यूज नहीं होता है, जो जो मेमोरी यूजलेस हो उसको डिलोकेटिंग का भी काम जेवीएम करता है, जिससे ये होता है कि मेमोरी का स्पेस काफी अच्छा क्रिएट करता है। जो आगे बढ़ते हैं सब दूसरे नंबर पे आता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग जीआरई कहते हैं। जीआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ये एक तरह से जेवीएम के बाद का पार्ट है। तो जीआरई जो होता है एक तरह से सेट ऑफ टूल्स है जिसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज और बहुत सारे अदर फाइल्स होते हैं। अदर फाइल्स का मतलब हो गया कि इसमें आपको कोई भी कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया, एनिमेशंस हो गए, फिर जावा प्लगइन्स हो गए, लॉगिंग्स हो गए, एपीआईज हो गए, इन सब फाइल्स को ये मतलब इसमें होते हैं जीआरई के अंदर। जीआरई जो होता है प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब ये एक ऐसा मतलब अनुकूल माहौल बनाता है या वातावरण बनाता है जिसपे क्या होता है कि जावा कोई भी एप्लीकेशन हो ये काफी इजीली रन कर सके। ये इसको ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करने का काम ही करता है जीआरई। एक जेआरई के अंदर जो होता है क्या क्या होता है इसको जानते हैं। जेआरई के अंदर जो होता है जेवीएम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जेवीएम को ये जो सारे पार्ट्स है ये सारे जेआरई के अंदर है। मतलब ये जेवीएम सेट ऑफ लाइब्रेरीज अदर फाइल्स ये एक तरह से एक कंटेनर के अंदर है। उस कंटेनर को हम लोग जेआरई कहते हैं, जिस कंटेनर्स में सारे जेवीएम इन्वॉल्व होते हैं उसको, क्योंकि ये जेआरई का काम होता है रन टाइम इन्वायरमेंट को क्रिएट करना सारे एप्लीकेशंस के लिए। तो ये सारे जेआरई के जेवीएम के पार्ट्स को यूज करता है। उसमें लाइब्रेरीज हो जाती है, रिसोर्सेस हो जाते हैं, जो जो जरूरत के हिसाब से, मतलब जब जब प्रोग्राम्स में उसकी नीड्स पड़ती तो वो जेआरई जो होता है उससे जेवीएम से इसको सारे को ले लेता है और एप्लीकेशंस को काफी स्मूथली रन कराने में काम करता है। जी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जो कम्युनिकेट करता है प्रोग्राम जावा प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पेटिबल है। ये कम्युनिकेशन करता है प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम से, ताकि क्या कर सकेंगे सारे वो ट्रांसलेट कर सकते कोड को और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते। फैसिलिटीज मतलब हो गया कि सुविधाएं, मतलब जो जो होती हैं प्रोग्राम को रन कराने में जो जो रिसोर्सेस या जो जो लाइब्रेरीज की नीडेड पड़ेगी वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए इसको वंस यू राइट जावा सॉफ्टवेयर इट रन्स ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं जावा सॉफ्टवेयर के अंदर तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हर वो चीज प्रोवाइड करता है जिससे उस कोड को रन कर सकते बिना किसी ज्यादा मॉडिफिकेशन या फिर बिना कोई ज्यादा चेंजेस की मदद से। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नीड्स रन टाइम इन्वायरमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए उस कोड को रन कराने के लिए। तो ये सारा जेवीएम जीआरई जो है उसको इजिली प्रोवाइड करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है मेमोरी के और अदर सिस्टम्स को, ताकि ये उस एक्सेस को लेकर जो भी जो रिसोर्सेस है प्रोग्राम फाइल्स है या डिपेंडेंसी है उसको यूज करके काफी इजिली प्रोग्राम को रन करा सके। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट का मतलब हो गया कि इस किट के अंदर जो भी
किट है जावा डेवलपमेंट की, इसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन और जावा रेंटा इन्वायरमेंट ऑलरेडी इसके अंदर होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं, इसके पार्ट है। इसलिए जेडीके, जैसे कि ये जेआरई हो गया आपको, ये हो गया जेडीके। इस पूरे जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो पूरी तरह से जेडीके है। जेडीके के अंदर जेवीएम होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, और जेआरई भी इसके अंदर ही होते हैं। उसमें डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं। डेवलपमेंट टूल्स वही आपको प्लगइन्स, लॉगिंग्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, एनिमेटर्स, गेम्स, ये सारे इसके डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जो कि सारे जेडीके के अंदर ही पाए जाते हैं। जेडीके एक तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसकी मदद से हम लोग कोई भी जावा बेस्ड एप्लीकेशंस को इजीली रन करा सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म्स का मतलब है कि ये काफी ज्यादा कोई भी प्लेटफॉर्म्स पे रनेबल है, मतलब इस कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको काफी इजी से रन करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज या इसके कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज काफी ज्यादा होते हैं, जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। ये एक तरह से कोर पैकेज होता है, मतलब इट इज अ कोर पैकेज यूज्ड इन जावा, मतलब जितने भी कोर पैकेजेस है जावा के, उन सारे को यूज करता है जेडीके एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। इसके अंदर जैसे कि अलोंग विद जेडीके जेवीएम होता है, जेआरई होता है, जो कोई भी प्रोग्राम को इजीली रन कराने में काफी ज्यादा मदद करता है। कंटेन करता है प्राइवेट जेवीएम। यहाँ पे जेडीके जो है जावा डेवलपमेंट किट हो गया, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म से उसके प्राइवेट अपने जेवीएम पार्ट होते हैं। उन प्राइवेट जेवीएम पार्ट्स में जैसे कि होता है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, आर्कीवर मतलब जार फाइल्स होते हैं, सारे उसके अलग अलग होते हैं। तो जेडीके कोई भी अगर सॉफ्टवेयर पे या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग रन कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास अपना जेवीएम होता है। उस जेवीएम के अंदर ये सारे, या फिर उस जेडीके के अंदर इस ये सारे पार्ट्स होते हैं। रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, आर्चाइवर हो गया, जार्स, इन सबको यूज करके ही उस सिस्टम में काफी कॉम्पेटिबली से हम लोग कोड को जनरेट कर सकते हैं या फिर जेडीके में जो होता है, जेडीके इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ द बिलो गिवन जावा प्लेटफॉर्म से रिलीज्ड बाय ओरेकल। मतलब जेडीके का इम्प्लीमेंटेशन होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड एडिशन जावा प्लेटफॉर्म में हो या इंटरप्राइज एडिशन जावा प्लेटफॉर्म या माइक्रो एडिशन, इनमें से किसी एक में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना जेडीके के हम लोग कोई भी कोड को या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए जेडीके का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जेडीके के अंदर जेवीएम जेआरई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो जेवीएम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिंग द बाइट कोड, मतलब बाइट कोड को एग्जीक्यूट या फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए जेवीएम काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी कोड को। जेआरई प्रोवाइड करता है एक रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब रन टाइम इन्वायरमेंट में कि वो एक ऐसा कॉम्पेटिबल सिस्टम बनाता है जिससे कोई भी एप्लीकेशंस को इजीली रन कर सके या फिर इसको चला सके। जेडीके यूज करता है उसके डेवलपिंग टूल्स या टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज होता है, जिसको यूज करके हम लोग कोई भी प्रोग्राम को आउटपुट या फिर उसको प्रॉपर रन करा सके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ वर्क करने से ही एक पावरफुल या फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकते हैं जावा में। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा, मतलब ऑपरेटिंग जावा को माना जाए तो काफ़ी अच्छा वर्किंग है जावा के अंदर। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।